राधे राधे एवरीवन। क्या लड्डू गोपाल को मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर और ब्रेड से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है और हम अनजाने में उन चीज़ों का भोग लगा देते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में भी देखा था, एक दो बार शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मैगी का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जा रहा था। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी खास चीज़ों का, खास पसंद का हमें ख्याल रखना होता है। और जो मार्केट की जो चीज़ें आती हैं, मैगी, पास्ता, चाउमीन, बर्गर और ब्रेड, ये सारी चीज़ें बासी होती हैं। बासी कहने का मतलब है ये कई दिन और कई महीने पहले बनी हुई होती हैं, जो कि पैकेट में पैक होती हैं और हमें इनके बारे में नहीं पता होता है इनमें क्या क्या मसाले होते हैं। मैगी में जो मसाला आता है उसमें लहसुन और प्याज का भी प्रयोग होता है। उसको सुखा करके, पीस करके उस मसाले में मिले हुए होते हैं। तो हमें मैगी का, पास्ता का, चाउमीन का, पिज़्ज़ा का, इन चीज़ों का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और ख़ासकर हम कभी कभी देखा होगा आपने कि ब्रेड का भी भोग लड्डू गोपाल को लगा दिया जाता है। तो ब्रेड का भी भोग हमें लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैंने देखा तो नहीं है, पर सुना है कि ब्रेड में भी अंडा पड़ा हुआ होता है। और जो ये ब्रेड और बर्गर आता है, ये बासी, यानी इसको फुला करके अजीब तरीके से इसको बनाया जाता है, तो एक तरह से ये बासी भोजन हो जाता है। तो लड्डू गोपाल को आप ब्रेड पिज़्ज़ा बना करके दे देते हैं, या फिर ब्रेड पकोड़ा बना कर देते हैं, या फिर शाही टोस्ट भी काफ़ी लोग इसका बना देते हैं ब्रेड का। तो उन सारी चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। ख़ास करके ब्रेड से बनी किसी भी चीज़ का आप भोग नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी बार मैंने ऐसे भी देखा है, ब्रेड के गुलाब जामुन भी बना दिए जाते हैं, तो उसका भी भोग आप लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकते हैं। जो चीज़ें पैकेट में होती हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। काफ़ी ऐसी नमकीन भी होती हैं जिनमें लहसुन प्याज का प्रयोग होता है। अगर आप पैकेट वाली चीज़ों का भोग लगा रहे हैं तो पहले तो आप उसके अंदर की जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही भोग लगाइएगा। और बहुत सारे ऐसे बिस्किट भी होते हैं जिनमें अंडे का प्रयोग किया जाता है। चॉकलेट होती हैं ऐसी काफ़ी सारी जिनमें अंडे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप घर पर बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइएगा, शुद्ध सात्विक भोजन खिलाइएगा। जो सिवैयाँ घर पे आपके घरों में बनती हैं, आप उनका भोग लगा सकते हैं। और जो जबे सावन के महीने में जब बनाए जाते हैं, उनका भोग आप लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को दूध में पका करके, और ये जल्दी ही पक जाती हैं। और जो बहुत पतली वाली सिवैयाँ आती हैं, आप उनका दूध में बना करके भोग लगा सकते हैं। आप आटे का हलवा, सूजी का हलवा, ये सारी चीज़ों का लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। ये चीज़ें लड्डू गोपाल को बहुत अधिक पसंद होती हैं। हलवा है, खीर है, ये चीज़ें लड्डू गोपाल के प्रिय भोग हैं। माखन है, मिश्री है, तो क्यों ना इन चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। और अगर आप ब्रेड घर पर ही बनाते हैं तो ब्रेड से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। और काफ़ी बार समोसे जो होते हैं, हमें समोसे का भी नहीं पता होता है। जो चटनी आती हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग समोसे में भी जो लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं। तो मार्केट वाले जो समोसे होते हैं उनका भी भोग हम लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को कोशिश करें घर में जो भी आप पकाएं उसका भोग लगाएं। और क्योंकि हम ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी बहुत प्रेम करते हैं, तो उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। और लड्डू गोपाल का जो प्रिय भोग है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हलवा किसी का भी बना सकते हैं आप, आटे का, सूजी का। खीर बहुत पसंद है लड्डू गोपाल को। माखन, मिश्री बहुत पसंद है, और उनको आटे की बनी पंजीरी बहुत अधिक पसंद है। तो इन चीज़ों का भोग आप लगाइएगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया है, आप चीनी का पराठा बना करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। या फिर सादा रोटी बनाइएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप दूध की मलाई लेकर और उसमें चीनी डाल करके तब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जो है वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, बस आप उनकी भाव से सेवा कीजिएगा। उनको सब पता है आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो आपके अनुसार ही, आपकी परिस्थिति के अनुसार ही आपसे सेवा लेने के लिए आए हैं। तो अगली बार से आप इन चीज़ों का भोग ना लगाइएगा। चॉकलेट, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इन चीज़ों का भोग आप ना ही लगाएं तो अच्छा है।
और भी मार्केट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल को ला करके आप भोग लगा सकते हैं। बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ मार्केट में मिलती हैं, आप उनको ला करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जो हैं हमारे बहुत ही छोटे से बालक हैं, 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो आप उनको दूध का भोग ज़रूर लगाया करिएगा। सुबह उठाने के बाद में आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएं और रात्रि में शयन कराने से पहले आप दूध का भोग ज़रूर लगाएं। और जब स्वयं हमारे ठाकुर जी की इच्छा कुछ खाने की होती है तो आपके मन में ऐसा वो भाव खुद ही बना देंगे कि आप उनके लिए खुद ही पका कर ले आएंगे। लड्डू गोपाल की पूजा जो है संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति और धन धान्य की कामना से की जाती है। इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, अब यह घर मेरा नहीं है, आपका है। आप ही इसके स्वामी हैं, आप ही इसके पालक हैं, आप ही इसके रक्षक हैं और आप ही हमारे घर के सब कुछ हैं। जो होगा सब आपके आशीर्वाद से होगा। तो उनकी जो इच्छा है वो आपसे खुद ही मांग लेंगे और खुद ही आपसे बनवा भी लेंगे। और काफ़ी मैंने वीडियो में ये भी देखा है कि लड्डू गोपाल को प्लास्टिक के बर्तनों में भोग लगा देते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक के बर्तनों में लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया जाता है। आप चाहें तो स्टील के उनके लिए बर्तन ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं या चांदी के ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लड्डू गोपाल के लिए बर्तन खरीद लीजिएगा और उनके बर्तन भोग के लिए अलग ही रखिएगा। उनके जो बर्तन हैं हम किचन में या फिर अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और प्लास्टिक के बर्तन जो है एक बार भोग लगाने के बाद वो झूठे हो जाते हैं, वो फिर शुद्ध नहीं होते हैं। यानी प्लास्टिक के बर्तन आप कतई भी प्रयोग ना करें, ना तो एक बार के लिए ना 2 बार के लिए। आप कोशिश करें कि जो घर में किचन के जो न्यू बर्तन हैं सिर्फ वही निकाल लीजिएगा, 1 कटोरी, 1 गिलास और 1 थाली, बस इतने ही लड्डू गोपाल के लिए बर्तन चाहिए होते हैं और 1 चम्मच। इन बर्तनों में ही आप अपने लाला को भोग लगाएं। जब भी आपको अगली बार भोग लगाना है उन बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके, धो करके बर्तन उनके अलग रख दीजिएगा। जब भी आपको भोग लगाना है फिर से आप उन्हीं बर्तनों में लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और मेरे चैनल पर इस चीज़ का वीडियो पड़ा हुआ है कि हमें लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी दालें हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं और फल हैं जिनका भोग हमें लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। तो जब हमें जिन चीज़ों का पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल को उन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है तो कोशिश करें उन चीज़ों का भोग आप ना लगाएं, यानी पाप के भागीदार ना बने। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।